हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्वेश्चन इन दिस टर्म या कॉमन डिफरेंस और टर्म फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो भी क्वेश्चन आस्क कर रहा था, तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि भाई कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करे हुए तो क्या, अगर एपी है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे। ये नहीं कि एक टर्म कहीं से ले रहे हैं और एक टर्म कहीं से उठाकर उसका माइनस कर रहे हैं, तो भाई आप कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद समझिएगा। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट एपी में है। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को, तो ये सब कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कैसे करेंगे, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है भाई। जैसे ये एपी है तो किसी को लग रहा हो सर ये एपी है तो 8 - 2 करेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस आएगा? 6 - 4 करेंगे या 10 माइनस, यानी तो कोई भी दो टर्म का उठाकर माइनस नहीं कर सकते। अगर एपी है तो कोई दो टर्म का प्रीवियस दो कंसेक्यूटिव टर्म का, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब कि आप अगर 10 लिए हो तो उसके प्रीवियस टर्म यानी 8, ये दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस कैसे करेंगे? नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीवियस टर्म्स। जैसे कॉमन डिफरेंस 4 - 2 करेंगे, ये नहीं कि 6 - 2 करेंगे, 4 - 2 या 6 - 4 या 8 - 6 या 10 - 8। सही, जैसे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना तो आप एक नंबर 10, अगर एपी है तो 10 ले लेंगे, तो 10 माइनस क्या करोगे? 8 करोगे। 10 माइनस क्या? 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। या यहाँ से दोनों को माइनस किया, या आपको ये अच्छा करने का मतलब 8 - 6 करो, वही चीज है, या 6 - 4 करो, वही चीज है, वही 2 ही आए। ठीक है, हाँ, लेकिन 2 - 4 करोगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीवियस टर्म, उसके जस्ट प्रीवियस टर्म्स, ये नहीं कि बहुत से प्रीवियस टर्म्स, नेक्स्ट और जस्ट प्रीवियस टर्म्स लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस पॉइंट हो। ठीक है, सही है। जैसे देखो ना, एपी एज्यूम किए थे a + d a + 2d a + 3d, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था? d आ रहा था। कैसे? a + d, यानी a + d में से a माइनस कर रहे थे तब d आ रहा था। नेक्स्ट क्या था? a + d a + 2d, a + 2d में से a + d माइनस कर रहे थे तब d आ रहा था। बातों को समझिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन से डरिएगा मत। ठीक है, डरना हमारी आदत नहीं है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन लिखिएगा, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी is 3 times, is 3 times the first and seventh term, and क्या seventh term exceeds twice the third term, exceeds twice the third term by 1. Find first term and common difference. ठीक है, क्वेश्चन समझिए, सही है। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा है, ज्यादा समझ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 3 times द फर्स्ट एंड द सेवेंथ टर्म। द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 3 times द फर्स्ट। फोर्थ टर्म जो है, फर्स्ट टर्म का कितना है? 3 times। सही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फोर्थ टर्म जो है क्या है? फर्स्ट टर्म का कितना है? 3 times है। सही है, हाँ।
सोल्व समझिएगा क्या गिवन है। द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 3 टर्म्स। फोर्थ टर्म 3 टाइम्स है किसके? फर्स्ट टर्म्स के। फर्स्ट टर्म, ठीक है। पूरा बताओ, फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स कौन है भाई? फोर्थ टर्म्स ना। फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यानी कहने का मतलब इससे ये 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर दोनों को आपको इक्वल करने के लिए बोल दे रहे तो क्या करोगे? ये 3 टाइम्स फर्स्ट टाइम से ज्यादा है, तो 3 टाइम्स ये है भाई। तो अगर इक्वल कराओ तो या तो इसमें 3 का डिवाइड करो या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो ये 2 है और एक 6 है, ये 2 है और एक 6 है। अगर इसमें बोला गया कि 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है, 6 जो है 2 का क्या है? 3 टाइम्स है। मैं आपको बोलूँ भाई ये दोनों को इक्वल करके बताओ। 6 जो है 2 का क्या है? 3 टाइम्स, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि दोनों को इक्वल करके बताओ, तो कैसे करोगे भाई? सर 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है, तो सर क्या करो, या तो इसमें 3 का डिवाइड कर लो, 3 का डिवाइड करो तो पर 2 आएगा, या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है, तो ऐसा क्वेश्चन में ज्यादातर ये करना कि अगर बोला है कि इस 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है, तो आप इसमें ये 3 टाइम्स है ना, तो जिसमें 3 टाइम्स है उसके अपोजिट वाला में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया दोनों। सही है। हाँ, अब फोर्थ टर्म जो है 3 टाइम्स है इसका, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या? क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है। हाँ सर, फोर्थ टर्म को क्या लिखा जाएगा सर? a प्लस 3d इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या अज्यूम कर लो? a। ठीक है, फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेते हैं क्या? a। तो a इंटू कितना? 3। सही है, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना? 3a। सही है, a प्लस 3d इक्वल टू क्या? 3a। ठीक है, क्या करो, एक उधर ट्रांसफर कर लो, तो 2a इक्वल टू कितना होगा? 3d होगा। 2a इक्वल टू 3d, यानी 2 का वैल्यू 2a का वैल्यू क्या आएगा? 3d की इक्वल आ गया। सही है, पूरा ऑर्डर बताओ। नहीं सर, अब क्या देखो, नो अब ध्यान देना, अगर क्या है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। सेवंथ टर्म जो है थर्ड टर्म के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि सेवेंथ टर्म जो है थर्ड टर्म के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो आप पहले क्या करो, t7 लिखो। t7 कितना होगा? a प्लस कितना होगा? 6d होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो? थर्ड टर्म लिखो। t3 कितना होगा भाई? सर a प्लस क्या होगा? 2d होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। आप ध्यान देना, t7 और क्या t3, t7 और t3 ये दोनों को इक्वल करते हैं। सही है, कैसे इक्वल होगा भाई? ध्यान देना, कैसे इक्वल होगा? ध्यान देना, सेवंथ टर्म जो है थर्ड टर्म के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ये सेवंथ जो है ये t7 t3 से 2 टाइम्स यानी ट्वाइस, तो t7 जो है 2 टाइम्स है किसके? t3 से, है कि नहीं? t7 जो है t3 से क्या है? ट्वाइस है, तो इसमें 2 का इंटू करो, अभी इक्वल नहीं हुआ। और आगे भी कुछ बोला है, आगे क्या बोला है कि ट्वाइस तो है बट क्या एक्सीड यानी ज्यादा भी है। कितना होगा? t7 जो है t3 का ट्वाइस है और 1 ज्यादा भी है, तो 1 प्लस भी कर दो, इक्वल हो गया। ये सर ये 2 टाइम्स है इसका और 1 ज्यादा भी है, ये है, तो दोनों इक्वल का हुआ। पूरा प्रक्रिया इसमें होगा, पूरा प्रोसेस किसमें किया? t3 में किया।
बिकॉज T7 पहले ही से 2 टाइम्स है किसका, T3 से, और एक ज्यादा भी है कि नहीं, तो ट्वाइस किया और एक ज्यादा प्लस करेंगे किस में, T3 में। सही है, कोई डाउट बताओ, आगे क्या होंगी, दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, सही है। हाँ सर, T7 को क्या लिखें सर, a + 6d इक्वल टू 2 इंटू a + 2d, सही है, प्लस क्या 1, a + 6d इक्वल टू 2 इंटू कर लो 2a प्लस कितना 4d प्लस कितना 1, सही है। ये पूरे को उधर लेके चले जाओ तो 2a माइनस से कितना होगा a और 4d, ये पूरे को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो -6d और प्लस 4d कितना -2d और प्लस 1 इक्वल टू 0, a - 2d का वैल्यू कितना है -1, सही है, देख लो भाई, सही है। हाँ, अब ध्यान देना, यहाँ से देखो 2a = 3d है, इसमें 2 का इंटू कर लेते हैं, 2 का इंटू करो तो क्या होगा 2a - 4d इक्वल टू -2, दोनों साइड क्या किया 2 का इंटू किया, दोनों साइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या आ गया 2 का इंटू किया तो 2 इधर इंटू किया तो -2, 2 इधर इंटू किया तो 2a - 4d, ठीक है। अब 2a का वैल्यू क्या है 3d, यहाँ 3d पुट कर दो, 3d - 4d इक्वल टू -2, 3d - 4d कितना होगा बच्चों, सर ये होगा -d, कितना होगा -d इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा, d का वैल्यू क्या आ गया भाई 2 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, अब d 2 आ गया तो d पुट कर दो, यहाँ इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दो, ठीक है, तो 2a = 3d, 2a = क्या है 3d, तो d का वैल्यू पुट करो तो 2a = 3 × 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, दोनों साइड क्या है 2 × 2 में तो कैंसिल हो जाएगा, अरे भाई कैंसिल होगा 2 डिवाइड करो जाएगा तो 2 से कैंसिल होगा, सही है। तो a का वैल्यू आ गया 3 और d कितना है 2, यही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा था ना, सही है, देख लो, यानी a और d पूछा था। स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, उसके बाद क्वेश्चन का मोड थोड़ा चेंज करेंगे। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड। क्वेश्चन लिखिएगा क्या, द 9th टर्म ऑफ एन AP the 9th term of an AP, the 9th term of an AP is equal to 6 times its second term. If its fifth term is 22, ठीक है, फाइंड द AP फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द AP फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, सही है। वहां से आप
एपी फाइंड कर लोगे ए प्लस डी ए प्लस 2d करके, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन, चलिए सोल्व करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी। क्या बोला क्वेश्चन, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टर्म इट्स सेकेंड। उस एपी का नाइन्थ टर्म, जो हम लोग का एपी फाइंड आउट करना है, उस एपी का नाइन्थ टर्म इक्वल है उसके सेकेंड टर्म के 6 टर्म्स के। नाइन्थ टर्म इक्वल है उस वही एपी का सेकेंड टर्म के 6 टर्म से, सही है। क्या नाइन्थ टर्म क्या लिखोगे, T9, सर T9 लिखा जाएगा a प्लस 8d। उसके बाद T सेकेंड टर्म लिख लो T2, सर a प्लस d लिखा जाएगा, है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि नाइन्थ टर्म यानी T9 इक्वल है उसके सेकेंड टर्म से T2 के 6 टाइम्स। T9 जो है 6 T2 के इक्वल है। क्वेश्चन में यही बोला है कि सेकेंड टर्म का 6 टाइम T9 के इक्वल है, इक्वल हो गया, ठीक है। तो T9 क्या लिखोगे सर, a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 6 इंटू T2 क्या लिखोगे, a प्लस d, सही है। देख लो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो a प्लस 8d इक्वल टू क्या होगा, 6a प्लस 6d, ठीक है। ये पूरा ट्रांसफर करो उधर तो 6a माइनस a, इसको ट्रांसफर करो तो माइनस a माइनस 8d होगा, 6a माइनस a कितना होगा 5a, और 6d माइनस 8d माइनस 2d इक्वल टू 0। देख लो कोई डाउट हो बताओ, सही है, हाँ सर, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ इट्स फिफ्थ टर्म, इसके पांचवा टर्म यानी T5, पांचवा टर्म कितना है 22 है, पांचवा टर्म में कितना है 22, तो पांचवा टर्म क्या लिखा जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू क्या 22, सही है। तो एक कितने, अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं तो बोलता हूं यहां से 5 का वैल्यू निकाल लो, 5 का वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा 2d होगा, सही है। 5 का वैल्यू क्या आएगा 2d के इक्वल आएगा। देख लो इसको सेकंड बोल दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया, उसको सेकंड बोल दिया। 5 का वैल्यू 2d के इक्वल आ गया, सही है। तो यहां से 5 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, या तो 2d का वैल्यू पुट कर दो, आपको जो इच्छा है, या तो जो मेथड बताया इसमें से कोई एक वेरिएबल को रिमूव करो, इसे बना सकते हो, नहीं तो क्या करो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, एक वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पूरा या तो a ले आओ या तो पूरा d ले आओ, ठीक है, सही है भाई। या तो यहाँ पूरा a ले आओ या तो पूरा d ले आओ, तो चलो पूरा d ले आते हैं, सही है, या तो पूरा a ले आओ। चलो देखो आंसर ध्यान देना, 5 इक्वल टू क्या है 2d, तो इसको लिख दो ना 4d को, a प्लस 2 इंटू 2d इक्वल टू 22, और 4d को 2d लिखा, बाकी कुछ नहीं किया, सही है। अब 2d का वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दो, 2d का वैल्यू यहाँ 5 पुट करो यहाँ 2d का, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 2d का की वैल्यू कितना 5 है इक्वल टू 20, देखो पूरा a में आ गया, आया कि नहीं, पूरा a में दिखने लगा, सही है। इंटू कर लो 5 2 जा 10 है, 10 है और 1 है 11 है, 11 इक्वल टू 22, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, सही है। 1 2 आ गया तो d कितना आएगा, यहाँ a पुट कर दो, यहाँ a पुट करो, तो 5 इक्वल टू क्या है भाई, फर्स्ट 5 इक्वल टू कितना है 2d, तो यहाँ a पुट करो तो 2 5 into 2 होगा, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 into क्या होगा 2 इक्वल टू 2d, 2 से 2 कैंसिल होगा, d का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, सही है। अब क्या पूछा है, अब जो पूछा है फाइंड कर लो, AP पूछा है भाई, तो AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 2, ठीक है। सेकंड टर्म क्या a प्लस d यानी 5 प्लस 2 7, ठीक है। अब इसको 5 ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो 7 प्लस 5 कितना 12, फिर 5 ऐड करो तो कितना 17, ऐसा डॉट, यही क्या आ गया AP आ गया, यही क्या आ गया AP आ गया, ठीक है, सही है भाई। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2013 में पूछा था, ठीक है। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए तो क्वेश्चन और करवा देते हैं। द 19th टर्म ऑफ एन एपी, द 19th term of an AP, the 19th term of an AP is equal to 3 times its 6 term। सही, सेम क्वेश्चन है यार, इसको मत लिखो, करने का कोई मतलब नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द 19th term of an AP is equal to the 3 times is equal to the 3 times, sorry, the 19th term of an AP is equal to 3 times, its 6 term, its 6 term, 3 times its 6th term। सही है। If 9th term is 19, if 9th term is 19, 9th term is 19, ठीक है, 9th term is 19, find the AP। सेम क्वेश्चन है एकदम, मैं नहीं बताऊंगा, कर लेना, ठीक है। फाइंड द एपी, इसको कर लेना भाई, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एकदम सेम है। बाकी आगे पीछे कुछ किया है, इसमें 19 टर्म बोल दिया है और यहाँ 6 टर्म बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो देखो, कुछ और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखेगा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लिखेगा, ठीक है। द सम ऑफ द फोर्थ, इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फोर्थ, the sum of the fourth and eighth term of an AP and 8th term of an AP is 24, is 24 and the sum of the sixth and tenth term, and the sum of the 6th and 10th term, 10th term is 34, is 34 है, तो और इजी क्वेश्चन है, सही है। 34। Find the term and find the first term and common difference. Find the first term and common difference। किसी बच्चे को लग रहा होगा सर एक ही क्वेश्चन बार बार काहे करवा रहे हो, ठीक है। तो समझदार बच्चे तो बना लेते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन समझो बाकी बना लो, सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ सर सही बात है। क्या बोला है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन ये बोला है यार, क्या बोला है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। फोर्थ टर्म क्या लिखोगे सर? फोर्थ टर्म को लिखेंगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, जो क्वेश्चन बोला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है? 24 है। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है? 24। यानी a प्लस 3d और a प्लस 7d का वैल्यू कितना है? कितना है भाई? 24 है, दोनों को सम का, सही है।
क्या T4 क्या बोला है T4 ना, T4 प्लस क्या T8 इक्वल टू कितना है भाई 24 है, सही है। हाँ सर, तो a प्लस इसको क्या लिखो T4 पर a प्लस 3d और T8 को क्या लिखोगे a प्लस 7d इक्वल टू कितना 24। यहाँ तक को डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर सही बात है, ठीक है। हाँ अब ऐड कर लो, a कितना 2 है और 3d और 7d कितना 10d इक्वल टू कितना 24। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लो, ले सकते हो, सही है। हाँ यार ठीक है, 2 कॉमन लो तो क्या होगा a प्लस 5d और 2 कॉमन लेंगे इसको कैंसिल कर लो 12 होगा फर्स्ट, इसको नाम फर्स्ट दिया, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। हाँ अब ध्यान देना, एंड द सम ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट नाउ, अब क्या सम ऑफ द सिस्टम यानी T6 प्लस T10 नया इक्वल टू कितना गिवन है 34। सीधा लिखो T6 कितना a प्लस 5d और T10 कितना a प्लस 9d इक्वल टू कितना 34। a कितना 2a और प्लस कितना 9 4 कितना होगा 14d इक्वल टू कितना 34। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले तो a प्लस कितना होगा 7d और 2 कॉमन ले तो इसको कैंसिल करें कितना 17 में टाइम्स में, इसको नाम सेकंड दिया, ठीक है। कोई डाउट बताओ, क्लियर हो? यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, ठीक है। आप क्या करोगे सर, इसमें से कोई एक वेरिएबल को क्या करो गायब करो, सही है। कोई एक वेरिएबल को क्या करो गायब करो, ठीक है। तो गायब करोगे ध्यान देना, तो क्या करोगा रिमूव करो तो दोनों को क्या करो माइनस करो, माइनस करो तो ए कैंसिल होगा, फर्स्ट माइनस क्या कर दो सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करो तो क्या होगा ए यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा, सही है। तो कैंसिल होगा 5d माइनस 7d कितना माइनस 2d, ठीक है, इक्वल टू ध्यान देना 12 माइनस कितना 12 माइनस 17 कितना होगा -5, माइनस माइनस कैंसिल होगा, d का वैल्यू कितना आएगा 5/2, d कितना आया 5/2। कोई फर्स्ट कोई दो एक इक्वेशन में क्या करो एक d का वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलो y फर्स्ट कितना है a प्लस 5d इक्वल टू 12, फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट लिखने के बाद d का वैल्यू पुट कर दो, a प्लस कितना 5 × 5/2 इक्वल टू कितना 12, तो a इक्वल टू कितना होगा ध्यान देना, a इक्वल टू सीधा लिख रहा हूँ, ये कितना होगा 25/2, ट्रांसफर कर दोगे तो 12 माइनस 25/2 होगा। एलसीएम ले लो, यहाँ कितना होगा 1 है, 1 2 का एलसीएम कितना 2 यहाँ इंटू होगा तो 24 माइनस 25 कितना -1, सही है, अपॉन कितना 2। देख लो प्रोडक्ट बताओ, ए कितना -1/2 और डी कितना 5/2, यही आंसर सही है। देख लो भाई, देख लो ऊपर मिला लो, हाँ सही है। फर्स्ट टर्म कितना -1/2 और कॉमन डिफरेंस कितना 5/2। देख लो, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है, मैं विश्वास रखूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ठीक है, सही है। हाँ कितना इजी क्वेश्चन है देख लो भाई, ठीक है भाई। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अवश्य बनने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स of 4, how many multiples of 4 lie between 10 and 250, lie between 10 and 250, सही है। क्वेश्चन बोला है कि 10 और 25 के बीच में 4 का मल्टीपल्स कितने नंबर हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, सही है। कोई डाउट बताओ। हाँ क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। 10 और 250 के बीच में जो नंबर हैं वो 4 के मल्टीपल हैं, वो कितने नंबर होंगे। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर जो हैं
4 के मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं। सही है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड कितना 250। आप जितने मल्टीपल हैं पूरा नहीं लिखेंगे भाई, 10 और 250 के बीच में 4 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब पूरा थोड़ी लिखेंगे, पूरा लिख के काउंट करेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, उसका कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना। हाँ चलिए, मल्टीपल ऑफ 4 तो 10 और 250 के बीच में, तो 11, 10 के बाद 11, 4 का मल्टीपल नहीं है, 12, हाँ है सर, सही है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, 16 है, सही है। आप इसमें क्या करो, 4 4 ऐड करते जाओ, देखो ना 4 12 4 कितना 16, 16 और 4 20, सही है। आप लास्ट में ध्यान देना, सही है, लास्ट में कितना होगा, कितना तक जाना है 250, उसके पीछे तक जाना है। 10 और 250 के बीच में बोला है, ना 10 लिया जाएगा ना 250 लिया जाएगा, सही है, उसके बीच में बोला है, बिटवीन बोला है भाई, ये बिटवीन लिखा हुआ, मैं बिटवीन लिखा हूँ शॉर्ट में, ठीक है समझ जाओ, ठीक है। बी और ऐसे लाइन खींच के डब्ल्यू लिखा हूँ तो क्या समझोगा, बिटवीन में लिखा हूँ, ठीक है, सही है। हाँ अब ध्यान देना, ना 10 लिया जाएगा ना 250 लिया, इसके बीच में लिया जाएगा, तो 250, अब इसके पीछे जाओ, 249 4 का मल्टीपल है या नहीं, नहीं है सर। 248 देख लो, 248 को 4 से कैंसिल करो, 4 6 जा 4 2 जा, यानी है, तो लास्ट क्या होगा 248 होगा, यानी 10 और 250 के बीच में यही सब क्या है, 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से डिविजिबल है, 4 से कैंसिल होगा। ऐसा मल्टीपल मीन्स क्या हो, वो 4 के टेबल में आएगा, सही है, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हाँ सर, सही पूछा है कि इसके बीच में 10 और 250 के बीच में कितने 4 का मल्टीपल नंबर है, ठीक है। तो आप ध्यान देना 12 16 20 ये सब तो क्या एपी दिखाई दे रहा है यार, क्या है सर, एपी है सर। एपी का फर्स्ट टर्म कितना है सर, ए है 12 है। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस सर 16 माइनस 12 4 है सर। सीधा ऐसे भी पता चल रहा है सर, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 4 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। हाँ सर, लास्ट टर्म इसमें कितना है, इस सीरीज को देखते हुए बताओ, लास्ट टर्म यानी कि टीएन nth टर्म कितना है भाई सर, 248 है, देखो ना 248, ये लास्ट टर्म है, इस एपी का लास्ट टर्म 248 है, आगे इसके टर्म नहीं है, सही है। तो लास्ट टर्म कितना है 248 है। अब टी एन इक्वल टू 248 एज्यूम किए हो तो टी एन को क्या लिखा जाएगा सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 248, ए का वैल्यू पुट कर दो 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना भाई 4 इक्वल टू 248। पहले 4 को डिवाइड नहीं किया जाएगा, पहले 12 को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। 12 ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा 248 माइनस 14 यानी क्या होगा 236 होगा, माइनस करो तो ठीक है। अब 4 से कैंसिल होगा, कर दो कितना होगा 4 5 जा 20 और 3 बचेगा ना 3 6 4 9 जा 36। n माइनस 1 का जो वैल्यू आया कितना आया 59, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1 जाकर प्लस कर दो 60, यानी कितने ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में 60 नंबर हैं, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है भाई। देख लो सही है, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, और यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, सही है भाई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और करेंगे टर्म वाले, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म, सही है, सिलेक्शन ऑफ टर्म का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। उसके बाद सम पढ़ेंगे, अभी टर्म में एनएस टर्म में अभी और क्वेश्चन करेंगे, सही है। को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो तो आप बुक से बनाइए टर्म वाले सिलेक्शन, फर्स्ट का 3 एक्सरसाइज, उसके बाद अगला एक्सरसाइज मिलेगा आपको, वो भी एनएस टर्म वाले क्वेश्चन है, पूरे का पूरे बन जाएंगे, सही है। अभी और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, और अब बनाना आप स्टार्ट कीजिए, सही है, मेरा कहना यही है, ठीक है। आप जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते चलो क्वेश्चन, ज़्यादा बोझ नहीं होगा, ठीक है भाई। और जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसको भी रिवाइज कीजिए, सर कैसे किए हैं,
ठीक है, उसको समझिए। कोई डाउट जाता है पूछिए। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऐसे मैं बहुत बार बोला हूँ, ठीक है। मेरा नंबर है, ये होगा, कहाँ लिखूँ, ठीक है, यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ 8757582363, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप कीजिए अगर कोई डाउट जाता है तो, ठीक है भाई। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है।